जब इंसानी सभ्यता की शुरुआत हुई थी तब इंसान जंगलों में किस तरीके से अपनी जिंदगी बिताते थे ये तो आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा और जाना होगा। लेकिन धीरे धीरे हम इंसान मॉडर्न होते चले गए और आज हम इस जगह तक पहुंच चुके हैं कि हर रोज प्रकृति की छाती को छलनी कर रहे हैं। लेकिन आज भी हमारी पृथ्वी पर कुछ ऐसे लोग रहते हैं जो प्रकृति के नियमों के हिसाब से चलते हैं, जैसे आज से हजारों साल पहले हमारे पूर्वज रहा करते थे। जंगलों के किनारे पर रहने वाली इन जनजातियों का संपर्क बाहरी दुनिया से होता रहता है, लेकिन कुछ जनजातियां जंगल के अंदर रहती हैं, जिसकी वजह से इन्हें आज तक किसी ने नहीं देखा है। अपनी बस्तियों के आसपास ये लोगों का आना बिल्कुल पसंद नहीं करते और ना ही किसी बाहरी इंसान से कांटेक्ट करना चाहते हैं। अगर कोई इनके पास जाने की कोशिश करता है तो ये उस पर हमला कर देते हैं। एक तरफ जहां विज्ञान की तरक्कियों ने इंसानी जीवन को सुविधाओं से भर दिया है और पूरी दुनिया के लोग इस सुविधा से भरे जीवन का आनंद ले रहे हैं, वहीं इस सब से अलग एक दुनिया ऐसी भी है जहां के लोग अपनी सादी जिंदगी जीने में ही खुश हैं। आज हम इन्हीं आदिम जनजातियों के बारे में बात करेंगे और उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल मिस्टीरियस नॉक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, जिससे ऐसे ही इंटरेस्टिंग और एडवेंचर से भरी वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। तो चलिए ऐसे ही कुछ जनजातियों के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कोरिबो ट्राइब की। कोरिबो जनजाति दुनिया के उन कुछ जनजातियों में से एक हैं जो आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल से दूर रहकर एक अलग ही जंगली तौर तरीके से अपनी ज़िंदगी को जीते हैं। ये जनजाति ब्राज़ील में रहती है, जो कि अमेज़न जंगलों में अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। लेकिन अफसोस कि आज उनकी जनजाति में सिर्फ 150 से 180 लोग ही बचे हैं। ये जंगल में ही शिकार करते हैं और अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। लेकिन आज के वक्त में ये ग्रुप 2 भागों में बढ़ चुका है। एक ऐसा ग्रुप है जो अपने कट्टर स्वभाव की वजह से इस बात को लेकर अड़ा हुआ है कि पुराने तौर तरीकों से अपनी ज़िंदगी जिएगा। लेकिन दूसरी तरफ एक ऐसा ग्रुप है जो बाहरी दुनिया के लोगों से भी संपर्क करता है और उनसे मदद लेता है। आप ऐसा भी कह सकते हैं कि हम इंसानों ने समुदाय को 2 भागों में बांट दिया है और यही वजह है कि इनमें से एक ग्रुप इंसानों से बहुत ज़्यादा नफरत करता है। अगर आपका सामना कभी उस ग्रुप से हो जाए तो हो सकता है वे लोग आपको मौत के घाट उतार दें। यानोमामी ट्राइब। वहीं बात अगर ब्राज़ील के यानोमामी जनजाति की करें तो ये लोग अपनों की लाश जलाकर उसे ही खा जाते हैं। जी हाँ, इस जनजाति की परंपरा है कि यहाँ लाश को जलाकर खाया जाता है। ये लोग मॉडर्न सोसाइटी से कोसों दूर हैं। यहाँ के लोग अपने पारंपरिक तरीकों से ही जीते हैं। इस जनजाति की अंतिम संस्कार की परंपरा काफ़ी अजीब है, जहाँ हर समुदाय लाशों को या तो जला देता है या दफना देता है। वहीं इस जनजाति के लोग लाश को जलाकर खा जाते हैं। इस जनजाति के लोगों का मानना है कि परिजनों की मौत के बाद उनकी आत्मा सहेजनी पड़ती है। आत्मा को संरक्षित करने के लिए इस जनजाति के लोग लाश को पहले अच्छे से जलाते हैं। लाश को जलाने से पहले सभी रिश्तेदारों को भी इकट्ठा किया जाता है। जब लाश पक जाती है तो पूरे परिवार और रिश्तेदारों से साथ मिलकर इसे खा जाते हैं। कावाहिवा ट्राइब। ये जनजाति भी अमेज़न जंगलों में ही रहती है और दूसरी जनजाति के लोगों की तरह पूरी तरह से जंगलों पर निर्भर है। जंगली जानवरों के शिकार करके और पानी में रहने वाली छोटी मछलियों से ही अपना पेट भरते हैं। इस जनजाति के लोग अब अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाना नहीं चाहते, क्योंकि इन्हें लगता है कि जिस स्पीड से पेड़ों को काटा जा रहा है उसके बाद यहाँ रहने लायक कुछ भी नहीं बचेगा और इनकी संतानें भूखी मर जाएंगी और या फिर वे जंगलों को छोड़कर मॉडर्न दुनिया को अपना लेंगे, जो इन्हें जरा भी मंजूर नहीं होगा। इसलिए अब इस समुदाय में लगभग 50 लोग ही बचे हैं। इन्होंने रहने के लिए जंगलों में कई जगह बदली, लेकिन पेड़ काटने की समस्या हमेशा इनके पीछे पीछे आती रही। अब जैसे तैसे ये लोग अपना गुजारा कर रहे हैं, लेकिन अगर यही स्थिति बनी रही तो ये कावाहिवा नाम सिर्फ इतिहास बनकर रह जाएगा। मसाई ट्राइब। ये अफ्रीका में रहने वाली सबसे पुरानी जनजातियों में से एक है। इनका इतिहास लगभग 5000 साल पुराना है। ये और जनजातियों से अलग अपनी व्यवस्था को चलाने के लिए पशुपालन करते हैं। गाय भैंस जैसे पालतू जानवरों से ही इकोनॉमिकली अपने आप को संभाले रखते हैं। इनके पशुओं पर भारी जंगली जानवर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से कुछ मर भी जाते हैं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि शेर जैसे बड़े जानवरों को भी ये अपने छोटे मोटे हथियारों के बल पर भगाकर अपने पशुओं की सुरक्षा करते हैं। हालांकि ये उन जानवरों को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते, क्योंकि इनका मकसद उन्हें मारना नहीं, सिर्फ अपने गाय भैंसों की सुरक्षा करना होता है। लेकिन भारी लोगों का इनके पास जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ये भी किसी भारी इंसान का आना बिल्कुल पसंद नहीं करते। और इन लोगों में एक बहुत ही प्रचलित लेकिन अजीब सी प्रथा है कि जब किसी लड़की की शादी होती है तो उसको विदा करने से पहले उसे आशीर्वाद दिया जाता है। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या अजीब है भाई, ऐसा तो हर समुदाय में होता है। हाँ मेरे दोस्त, लेकिन इनका आशीर्वाद देने का तरीका अजीब है। लड़की को विदा करने से पहले उसके चारों ओर सब खड़े हो जाते हैं और फिर उसके सगे संबंधी और गांव के कुछ बुजुर्ग लोग मुंह में पानी भर उस पर थूकते हैं, जिससे लड़की का विवाहित जीवन खुशी खुशी बीते। इसको लेकर आपका क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके जरूर बताना। आवा ट्राइब। अमेज़न जंगल की सबसे खतरनाक जनजातियों में आवा ट्राइब का नाम भी शामिल है।
इस जनजाति के पास रहने के लिए अच्छी खासी जमीन है और इस जनजाति में तकरीबन 350 से भी ज़्यादा लोग हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या यह है कि इसमें 100 से भी ज़्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें बाहरी दुनिया से कोई कांटेक्ट करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है और ये बहुत खतरनाक भी होते हैं। अब ये बात तो हम सबको पता है कि इंसान चाहे कितना ही खतरनाक क्यों ना हो, लेकिन सत्ता के आगे किसी की नहीं चलती। कुछ इसी तरह की पॉलिटिक्स यहाँ भी खेली जा रही है, जिसके पीछे की वजह यहाँ की ज़मीन के नीचे भारी मात्रा में लोहा पाया जाना है, जिसे वहाँ की सरकार निकालना चाहती है और इसी के चक्कर में बहुत तेज़ी से पेड़ों को काटा जा रहा है और आवर ट्राइब के लोगों को वहाँ से हटाया जा रहा है, जिसका विरोध आवर ट्राइब के लोग कर रहे हैं। इसी विरोध के चलते एक आवर ट्राइब शख्स ने विरोध किया तो आंखों पर पट्टी बांधकर उसकी बहुत पिटाई की गई। आंखों पर पट्टी इसलिए बांधी गई क्योंकि ये बहुत निडर और साहसी होते हैं और हो सकता है वो आंखें खुली होने पर उनके कई लोगों पर अकेला ही भारी पड़ता। और जब ये बात बाहर निकली तो फेडरल जज ने यह निर्णय लिया कि यहाँ रहने वाली जनजाति को ये जगह 180 दिनों के अंदर छोड़कर जानी होगी। लेकिन फिर भी ये नहीं माने और विरोध करते रहे। फिर भी पेड़ कटने का काम नहीं रुका। इन जंगलों में आग भी लगाई गई जिससे ये जनजाति के लोग डरकर भाग जाएं और उन्हें पेड़ काटने में आसानी हो सके, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उनका विरोध भी जारी रहा। अब गवर्नमेंट भी इतनी आसानी से कहाँ हार मानने वाली थी, तो इन्हें हटाने के लिए ब्राज़ील की सरकार ने आर्मी सोल्जर्स को भेजा। इनसे लड़ने के बाद जनजाति के लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा, लेकिन साथ ही उन लोगों ने एडवांस वेपन्स के सामने अपने साधारण लेकिन खतरनाक हथियारों से उन सोल्जर्स को भी घायल कर दिया। ये सभी जनजाति अपनी लाइफ में कोई भी एडवांस तौर तरीके नहीं अपनाना चाहती और ये अपनी लाइफ को नेचर के करीब जीना पसंद करती हैं। तो फिर ये सरकार इन्हें क्यों परेशान करती हैं, क्यों इनसे इनके घरों को छीना जाता है? और ये नेचर सिर्फ इनका ही नहीं, हम सब का घर है। और अगर ऐसे ही पेड़ों को काटा जाता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब सब बड़ी बड़ी समस्याओं से लड़ते लड़ते इस पृथ्वी से जीवन के अस्तित्व को ही समाप्त कर देंगे। आपके इनके बारे में क्या ख्याल है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताना। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे एक और एडवेंचर से भरी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।